स्टोरी टोकरी आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत सारे शोज जैसे गोनू झा, ट्विस्टेड टेल्स, लॉस्ट एनिमल्स और भी बहुत सारे शोज। और ये सब आप सुन सकते हैं storytokri.com पर या फिर Amazon म्यूजिक, Spotify, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स। तो इंतजार किसका है, जाइए और सुनिए। आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टोरी टोकरी में। और आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ द क्लासिक स्टोरी थ्री लिटिल पिग्स को कुछ अपने ही अंदाज में देसी तड़का लगाकर। तो चलिए मजा लेते हैं। कहानी है ये तीन छोटे छोटे पिगलेट्स यानी सुअर के बच्चों की। नाम थे उनके पिंकू, रिंकू और टिंकू। वो तीनों अपनी माँ के साथ रहते थे। एक दिन उनकी माँ ने कहा, ओए ओए, सुनो बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए बाहर जाओ और दुनियादारी की समझ लो। ओए ओए, अपने रहने की जगह ढूंढो। ओए ओए। आप सही कह रहे हो माँ, हम बड़े हो गए हैं। हाँ, हमें अपनी खुद की जगह ढूंढनी चाहिए। ओए ओए, ध्यान से, जंगल में भेड़िया भी है और तुम्हें पता है ना उसे क्या पसंद है। हम ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं, टाटा। और तीनों बच्चे चल पड़े अपनी अलग ही दुनिया बसाने। वो झूमते गाते जंगल से जा रहे थे कि तभी पिंकू की नजर एक घास फूस तिनकों के ढेर पर पड़ी और उसने कहा, लो मिल गया मुझे अपना सामान, मैं तो अपना घर यहीं बनाऊंगा। रिंकू टिंकू ने उसे अलविदा कहा और वो आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर रिंकू को लकड़ी की डंडियों का ढेर मिला। रिंकू ने वहीं उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर दिया। टिंकू वहां से आगे गया और उसे कुछ दूरी पर कुछ ईंटें मिली और उसने अपना घर वहीं उन ईंटों से बना लिया। तीनों बच्चे खुशी खुशी अपने अपने घर में रहने लगे। लेकिन कहानी का असली किरदार तो अभी आना बाकी था। एक दिन वो आया जिसका इंतजार कोई नहीं कर रहा था। एक संगीत प्रेमी भेड़िया। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। नाम है साडा गोगो, देखिया सी मैं रोज पोगो। सुना है इस जंगल विच तीन निक्के निक्के सूअर दे बच्चे घूम रहे सी ते पार्टी ते बंदी है। और चला गोगो भेड़िया ढूंढने अपना शिकार। सबसे पहले वो पहुंचा पिंकू के घर के बाहर और बोला, ओए पुत्तर, ओए दरवाजा खोल, देख तेरा फूफा आया सी। तुम तो बुरे भेड़िए हो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। नादान बच्चे, नादान बच्चे, तो पुत्र मैंने एक फूक मारनी है और तेरी ये कोठी गिरा देनी है। भेड़िए ने ऐसी फूंक मारी कि पिंकू का तिनकों का घर तहस नहस हो गया। पिंकू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा और रिंकू के घर पहुंचा। उसने रिंकू को सारी बात बताई तो रिंकू ने उसे अपने साथ ही रख लिया। लेकिन अगले दिन गोगो वहां भी पहुंच गया। जहाँ तू जाएगा वहीं चला आऊंगा, आज तुझे अपना डिनर बनाऊंगा। ये तो बताओ कि पहले किसे खाऊं। किसी को नहीं, यहाँ से जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे मेरा नाम है गोगो, मेरी बात मानो बच्चों,
खड़ा हूँ मैं दरवाजे पे बड़ी देर से। नहीं खोलेंगे। ते मैं फुक मारांगा। और भेड़िए ने 3 बार फूंक मारी और रिंकू का घर भी टूट गया। पिंकू और रिंकू भागकर टिंकू के घर गए। टिंकू ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसके घर में वो बिल्कुल सुरक्षित है। आखिर ईंटों का बना हुआ घर था। लेकिन गोगो वहां भी पहुंच गया। ओए बच्चों की कर रहे हो तुसी अंदर? ओए बाहर आओ, अपने मामा नाल डिनर शिनर करो। तुम बड़े हो बहुत, तुमने हमारा घर तोड़ दिया। ओ मैं तो रास्ते से जा रहा था, ओ मैं तो गाना शाना गा रहा था, और रास्ते से जा रहा था, गाना शाना गा रहा था, फूका शुका मार रहा था। ओ ਤੁਹਾਡਾ घर गिर गया तो मैं क्या करूं, ਤੁਹਾਡਾ घर गिर गया तो मैं क्या करूं। अब मार के देखो फूक। अच्छा आ बात है तो ला। भेड़िया फूंक मारता गया पर टिंकू का ईंटों का घर टस से मस नहीं हुआ। भेड़िए की सांस फूल गई और वो तीनों हंसने लगे। वो गुस्से में बोला, हाय मैं छड्डांगा नहीं मैं। गोगो ने देखा घर के ऊपर चिमनी का पाइप है। वो बोला, हाय मैं आवांगा, मैं चिमनी दे रास्ते आवांगा, ए तीनों ने खावांगा। टिंकू को एक आइडिया आया। उसने चिमनी के नीचे उबलते हुए पानी का टब रख दिया। जैसे ही गोगो पाइप से कूदा, वो सीधे उस टब में गिरा। आय मर गया, ओ मैं मर गया, ओ मार दिया रे मार दिया रे मार दिया, हाय मैं तो मर गया रे। हम पे ये किसने गरम पानी डाला, इन सुअर के बच्चों ने मार डाला, मार डाला। अरे पिंकू टिंकू, क्यों ना आज डिनर में भेड़िया हो जाए, आधा तो ये पहले ही पक चुका है। ओ ना पुत्र ना, ओए नाम है मेरा गोगो। पता है, अब तू यहाँ से बाहर जाता रहो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, घर बनाओ तो ईंटों का बनाओ। समझे? बच्चों, आपको आज की स्टोरी कैसे लगी मुझे जरूर बताइए। अपने ऑडियो मैसेजेस भेजिए। अरे कितने दिन हो गए तुम लोगों ने मेरे को ऑडियो मैसेज नहीं भेजे। ऐसे काम नहीं चलता, मेरे को आवाज सुननी है और जल्दी जल्दी मैसेज भेजो। अरे बहुत सुना बीरबल तेनाली, अब आई गोनू झा की बारी। ये एक बिहारी सब पे भारी। गोनू झा के गुदगुदाने वाले किस्से सुनिएगा तो कहाँ जाइएगा? अरे स्टोरी टोकरी पर आइएगा। स्टोरी टोकरी। विजिट storytokri.com।